दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हिंदी का कितना ज़्यादा महत्व है। तो शुरुआत करते हैं आज के हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। जी हाँ दोस्तों, सभी कंप्लीट क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं, फास्ट करने वाले हैं। जितना हम एग्ज़ाम में टाइम में मिलता है हमें उसी के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहले के नंबर के साथ। सज्जन शब्द में समास है। सज्जन, सज्जन है जो व्यक्ति, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके कर्मों के बारे में बात की जा रही है। सज्जन है जो व्यक्ति, है ना, सज्जन है जो व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब हमारा कि कविता की रचना से संबंधित है। एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की है? एक भारतीय आत्मा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक भारतीय आत्मा नामक कविता की रचना की है। इसे याद रखा जा सकता है माखनलाल नाम से, केवल माखनलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा शौर श्रेणी। शौर श्रेणी आपने कई बार पढ़ी होगी जब आपने हिंदी को पढ़ा होगा। शौर श्रेणी पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी है, लगभग मथुरा से शुरू होती है और हरियाणा के लगभग तक जाती है शौर श्रेणी, और इसे पश्चिमी हिंदी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से कौन से सामान्य काल का उदाहरण है? कौन सा सामान्य काल का उदाहरण है? तो ये हमारा यहाँ सही जवाब रहने वाला है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती है, वह कलकत्ता जाता है। वर्तमान काल सामान्य, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि हमने देख लिया क्वेश्चन को, जैसे हमने पढ़ के देखा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की रचना की जो संख्या है कितनी मानी है? आचार्य भरत के बारे में बोला गया है, तो यहाँ पर हमारी 10 मानी गई है, 10, उनकी संख्या 10 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो गया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, जिसकी संख्या होगी 10, 10 संख्या होगी जो आचार्य भरत के द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन से कवि को फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? कौन से कवि को कहा माना जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब रहने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही जवाब सोचा है, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी को ही फूल बाबू के नाम से जाना जाता है, फूल बाबू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से लुटेरा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लुटेरा, लुटेरा शब्द में लुट प्रत्यय यानी कि बाद में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है लूट एरा। तो यहाँ पर हमारा, जी हाँ दोस्तों, आपने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, एरा। एरा शब्द है वो लुटेरा में प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से जो ना जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाली बात कही गई, यहाँ पर जो ना जानता हो उसके लिए क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा अज्ञ। जी हाँ दोस्तों, अज्ञ यानी कि जिसे पता ही ना हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फास्ट चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम दोबारा मिलते रहें और आपके लिए हम ऐसा ही कंटेंट लाते रहें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। क्वेश्चन है हमारा, गिरिराज किशोर को उनकी किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला है? व्यास सम्मान, दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान वाली जो लाइनें होती हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि व्यास पुरस्कार हर किसी को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे गिरिराज किशोर को मिला है, और उनकी किस कविता के लिए मिला है, किस रचना के लिए मिला है? पहला गिरमिटिया के लिए मिला है इनकी व्यास सम्मान पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ, निराधार। निराधार शब्द में कौन सा विलोम शब्द है? निराधार में कौन सा विलोम शब्द है? यानी कि आधार, आधार साधार, हाँ आधार भी नहीं है इसमें, निराधार साधार है, आधार या साधार, ठीक है। तो साधार हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट आता है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों को पढ़ने के बाद पता लगता है यन, यन ही इसमें एक संधि है, यन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, यन संधि है, यन, यन संधि है। नेक्स्ट आता है,
वीर शब्द की की जो भाववाचक संज्ञा है वह कौन सी होगी? वीर शब्द में कौन सी भाववाचक होगी? वीरता, वीरत्व, वीर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर मुझे लगता है ए और सी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वीरता और वीर। जब हम बोलते हैं तो वह एक भाव उत्पन्न करता है। वीरत्व एक विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है, जबकि भाव केवल वीरता और वीर में है। जैसे वीर बहादुर, वीरतापूर्वक, है ना। वीरत्व ये एक विशेषज्ञ हो गया, विशेषण हो गया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है किसके द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है और उस समय किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जैसा कि ऑप्शंस में क्लियर हो रहा है पहले से ही, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, सही जवाब बताया आपने, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही जवाब रहने वाला है। उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है और उद्धरण चिन्ह को इस्तेमाल करने के लिए लगभग ऐसे, है ना, उद्धरण चिन्ह को लगभग ऐसे लगाया जाता है, जैसे कोई दो वाक्य हैं इस तरह से लगाया। आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन हम यहाँ फास्ट रिवीजन करने वाले हैं और फास्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए सही समास का चयन करें। सही समास का, यहाँ दोस्तों 4 समास दिए गए हैं, उसमें से सही का चयन करना है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर शब्द का क्या होगा? चंद्र है शिखर पर, जिसकी ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक शब्द देता है ना, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहा जाएगा? जिसका उत्साह नष्ट हो गया, बिल्कुल, जो हम बोल भी देते हैं कई बार, हतोत्साहित हो जाना, हतोत्साहित हो जाना, ठीक है, हतोत्साहित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब पहले जुड़ रहा है, पहले। एन वक्त, एन प्लस वक्त, तो एन, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, एन, एन शब्द में उपसर्ग है। नेक्स्ट आता है हमारा 17 में आता है हमारा, निम्नलिखित में से पानी शब्द का अर्थ नहीं है। पानी, इज्जत, कांति, जल, हाथ। यहाँ दोस्तों इज्जत उतर गई, पानी से उतर गया, कांति, जल, ये सब पानी के ही अर्थ हैं, जबकि हाथ नहीं है। हाथ जो शब्द है ये नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बहुत फास्ट चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत फास्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा खत्री शब्द का, खत्री शब्द का जो उपसर्ग है वह क्या रहने वाला है? जी हाँ दोस्तों, खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? खत्री यानी कि क्षत्रिय, खत्री का मतलब होता है क्षत्रिय, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। खत्री, खत्री का मतलब क्षत्रिय, खत्री का मतलब क्षत्रिय, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आत्मज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब पहले जुड़ता है, उपसर्ग मतलब पहले जुड़ता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? पहले जुड़ रहा होगा वो शब्द आत्मा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आप हिंदी जानते हैं? ये किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार का वाक्य है? क्या आप जानते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट आता है दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। इस उक्ति की रचनाकार कौन है? इस उक्ति के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, आपने अगर इसे पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद ने दुख की पिछली रजनी बीच लिखा है, दुख की पिछली रजनी बीच लिखा है। लेकिन इससे अगला वाला और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसमें नेक्स्ट में है जो, वह है गंगा मैया का उपन्यास। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा भैरव। जी हाँ दोस्तों, भैरव। इसे रिलेट किया जा सकता है, ठीक है, भैरव को रिलेट किया जा सकता है, रिलेट किया जा सकता है। किससे रिलेट करेंगे? किससे रिलेट करेंगे? भागीरथ से, भागीरथ से रिलेट करेंगे। गंगा मैया का उपन्यास किसने लिखा है? भागीरथ, भैरव से हम भैरव प्रसाद गुप्त।